बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असाम खुर्शीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बड़ी पेशरफ दुनिया की सियासत में तब सामने आई जब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए और माहिरीन ये बात कह रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात है ये कामयाबी की जानिब जा रहे हैं। जो सऊदी अरब और ईरान है इनके दरमियान जो मामलात थे उनमें जो कशीदगी थी वो बहुत ज़्यादा थी। ये बात की जा रही थी कि वहाँ पर सुन्नी और शिया ये जो बरादरी है इसे लेकर काफ़ी तनाज़ात थे, लेकिन बड़ी पेशरफ्त उस वक़्त सामने आई कि जब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो बगदाद के मुकाम पर जारी हैं। अब जो माहिरीन हैं इस पर कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं ये क्यों कर हो रहे हैं और इसके पीछे की जो वजूहात हैं वो क्या है, ये जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें और जो कमेंट है कमेंट के ज़रिए अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिए ताकि हमारा और आपका साथ इन वीडियोस की सूरत में बरकरार रह सके। अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 के जो इस साल था उस साल सऊदी अरब ने जो ईरान है, ईरान का एक बड़ा शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला आलम, उसे जब सऊदी अरब के मुकाम पर फांसी दी। फांसी देने के बाद जो है ईरान के मुकाम पर जो सऊदी अरब का कौंसल खाना था, ईरान के जो बाशिंदे हैं उनकी जानिब से वहाँ पर हमला किया गया था और उस हमले के बाद जो ईरान और सऊदी अरब के जो तनाज़ात थे उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। ये बात कही जा रही थी कि जो बड़ा टाकरा है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, ये जो शिया बरादरी और सुन्नी बरादरी ने लेकर है और इसके दरमियान जो मामलात हैं ये कभी हल नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद बड़ी पेशरफ्त सामने आई। ईरान और सऊदी अरब के मामलात बैकडोर चलते रहे, मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन वो कामयाबी की जानिब नहीं जा रहे थे। बिल आखिर ये हुआ कि आजकल के जो मामलात हैं वो मुज़ाकरात की जानिब बगदाद के मुकाम पर मुज़ाकराती टीम बैठी हुई है, वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुस्तकबिल करीब का जो लाएअमल है वो ये दो ममालिक मिलकर देना चाह रहे हैं। इसके बड़े पीछे बड़ी वजूहात हैं। वो वजूहात अमेरिका भी है, वो वजूहात इसराइल भी है और जो दुनिया का बदलता हुआ सियासी नक्शा है वो भी इसकी बड़ी वजह है। ईरान और सऊदी अरब जब मिल बैठे हैं ये सिर्फ कोई गैर मामूली बात नहीं है। ये जो है इसके पीछे बड़े मुहारकात हैं कि जब जो अमेरिका है, अमेरिका ने अगर हम बात करें तो आज से 1-2 माह कबल की कि जब उन्होंने बिन सलमान को कॉल की, बिन सलमान के ने उनकी कॉल अटेंड नहीं की जो बाइडन की, और उसके बाद ये है कि जो बिन सलमान है उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखा था जो बाइडन के, जो बाइडन जो अपनी फोर्स है वहाँ से कम करना चाह रहे थे। उन्होंने जो तेल की तनसीबात थी उस पर जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम था वो हटा लिया था। और उसके बाद जो है अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो ख़राब हो गए थे। सऊदी अरब ये चाह रहा था कि वो जो डिफेंस सिस्टम है वो वापस मंगवाया जाए। उस जो बाइडन ने कॉल की थी रशिया और यूक्रेन की जंग के दरमियान सऊदी अरब के वली अहद को, उन्होंने वो कॉल अटेंड नहीं की थी। बिल आखिर अमेरिका मजबूर हो गया था कि वो एयर डिफेंस सिस्टम वापस भेजे और उन्होंने वो डिफेंस सिस्टम वापस भेजा था। और जो हौसियों के हमले थे वो डिफेंस सिस्टम उन हौसियों के हमले को नाकाम बनाता है। और दूसरी जो बड़ी वजह है वो जो इसराइल का जो फ़लस्तीन के मुसलमानों पर हमले हैं उसे लेकर है कि इसकी मज़म्मत ईरान और सऊदी अरब मिलकर कर रहे हैं। जो अमेरिका है, अमेरिका अब जिस तरह से अफ़गानिस्तान से उसने अपनी फ़ौज वापस बुला ली, फोर्सेस वापस बुलाकर उसने अफ़गानिस्तान से जंगबंदी की और उसके बाद जो है वो दुनिया के ऐसे तमाम ममालिक जिसमें अमेरिका की फ़ौज है, अमेरिकन फ़ौज लड़ रही है, फोर्स लड़ रही है, उसे वापस बुलाने का जो प्लान है वो तरतीब दे दिया है जो बाइडन ने। और ये जो बदलता हुआ सियासी नक्शा है ये सऊदी अरब के लिए भी कुछ अच्छा नहीं है, ये ईरान के लिए भी कुछ अच्छा नहीं है। ये जो बड़े इस्लामी दो मुखालफिन थे आपस में, इनका अब एक दूसरे के साथ मिल बैठना ये वक्त की ज़रूरत है। ये अब मिल बैठेंगे तो ये एक नया बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। यकीनन ये इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा इत्तेहाद बनकर उभर सकता है। अब जो ईरान है, ईरान की जानिब से जब मज़म्मत की गई थी, जब सऊदी अरब के जो इक़दाम थे उनकी खिलाफ वर्जी मज़म्मत की गई थी, इन मज़म्मत में जो है हौसी बागी उन पर भी सऊदी अरब की जानिब से इल्ज़ामात ईरान पर लगते रहे कि वो उनकी मदद कर रहा है। और जो हौसी बागी हैं, हौसी बागी जो हैं वो सऊदी अरब को हमेशा से नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हैं। ईरान की जानिब से बात कही गई कि वो उनकी हमायत नहीं करते, उन्हें असला प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि एक सियासी जो हमायत है वो सिर्फ हौसी बागियों की उनकी हासिल है और जो है वो हौसी बागी करते रहेंगी। अब जो मुस्तकबिल करीब में जो लाएअमल है, अगर जो बाइडन अपनी फोर्सेस वापस बुलाता है सऊदी अरब से तो सऊदी अरब के तेल की जो अहम तनसीबात हैं वो शदीद ख़तरे में पड़ सकती हैं और
جو پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ سعودی عرب اور جو ایران کے اس معاہدے جو مذاکراتی ٹیم کے درمیان ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے اس پر اٹکی ہوئی ہیں کہ جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان یہ مذاکرات کامیاب رہتے ہیں، یہ چارٹر آف ڈیمانڈ پورا رہتا ہے، تو یقیناً جو آنے والا وقت ہے وہ اسلام کا ایک بڑا اتحاد کے نام پر ابھر سکتا ہے، اور جو فرقہ واریت کی جنگ تھی، جو مسلک کی جنگ تھی، وہ ختم ہو سکتی ہے، اور ایک مستقبل قریب میں نیا لائحہ عمل بنا کر یہ ممالک چل سکتے ہیں۔ جو بھی اپڈیٹس ڈیولپمنٹس ہوں گی افغانستان، سعودی عرب، ایران، پاکستان کے معاملات کو لے کر ہم اپنے ناظرین تک یوں ہی پہنچاتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے اکبار۔